7 सदस्यीय बेंच में कितने लोग इस बात से सहमत थे और कितनी लोग की असहमति थी? मात्र एक व्यक्ति क्या कह रहे थे कि ये एससी एसटी के हित में सही नहीं है, और 6 लोग जनेऊ से जनेऊ मिला करके और ये तुगलकी फरमान को जारी किया गया। लोकसभा सदन में है, आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्या इस शेर में है हिम्मत कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ, संघ भाजपा के खिलाफ सदन में कहे, सवाल पूछे, कहे कि ये फैसला सही नहीं है, इसको सदन में ला करके खत्म किया जाना चाहिए। जो कृपा वाले मंत्री होते हैं ना, यही लग्गी से घास खिलाने वाली बात और ये और दोहरी नीति चाल चलते ये देश के दलितों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान। ये झूठी दलित भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद से जो है कि खास करके बिहार की सियासत गलियारों में गर्माहट काफी बढ़ जाता है। जहां नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, जैसे ही आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कोटे में कोटे का फैसला आ गया है, उसके बाद से जो है कि बिहार में जितने भी दल हैं, ये सारे दल जो है कि अब एक होते दिख रहे हैं। एक तरफ जो है कि जदयू भी कह रही है इस फैसले के खिलाफ है, तो तेजस्वी यादव भी इस फैसले के खिलाफ है। कल चिराग पासवान ने पीसी करके ये कह दिए कि अब हम भी जो है कि इस फैसले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। पासवान जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद में सुप्रीम है, लेकिन देश के आवाम और लोकसभा सदन राष्ट्रपति के सामने सुप्रीम नहीं है। जिस तरह से संविधान को तार तार करके और एक अपना तुगलकी फरमान जारी किया है, कोटे में कोटा, उसको देश का आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। अब ये बताइए कि वहां पे 7 सदस्यीय बेंच में कितने लोग इस बात से सहमत थे और कितनी लोग की असहमति थी? मात्र एक व्यक्ति क्या कह रहे थे कि ये एससी एसटी के हित में सही नहीं है, और 6 लोग जनेऊ से जनेऊ मिला करके और ये तुगलकी फरमान को जारी किया गया। साहब, कोटे में कोटा, अगर आपको इतनी ही उदारता थी तो साउथ में जो एससी एसटी को रिजर्वेशन जिस तर्ज पे दिया गया है, जिस पॉलिसी जो लागू की गई है, उसके अनुसार आप बिहार में लागू कर दीजिए, देश में लागू कर दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप वो चीज, आपको बता दूं कि इनको ईडब्ल्यूएस नहीं दिखता, 49.5% जो जनरल लोग आरक्षण ले रहे हैं वो नहीं देखता, और ये साहब कोटे में कोटा को लेकर के और हम लोग में ही बांटने का काम कर रहे हैं। क्यों बांटने का काम रहे? ये एक साजिश है, आरक्षण को खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा ऊंचे जो वर्ग है उन लोग को ज्यादा फायदा हो। कैसे फायदा होगा? अभी ही जब कहीं वैकेंसी होती है तो वहां पे लिखते हैं कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, तो साहब कोटे में कोटा क्रीमी लेयर, तो जब नीचे ढूंढने जाएंगे वहां पे मिलेगा ही नहीं, सीट वैकेंट रहेगी, सीधा लिखेंगे कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। वहां पे विद्यार्थी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? उस सीट को जनरल में कन्वर्ट करके और अपने लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा। आपका कहने का मतलब क्या है कि सवर्णों ने मिल करके जो है कि इस आरक्षण को अपने हित में कर लिया है? ये साहब को, ये जो 6 सदस्यीय 7 सदस्यीय जो टीम है उसमें कितने लोग दलित हैं? ये फैसला देने वाला इनके अपने ही घर में कॉलेजियम सिस्टम नहीं समझ में आता है, वहां पे दूसरे लोग को आज तक एंट्री नहीं होने दिए, और आज कोटे में कोटा की बात करते हैं। विश्वविद्यालय में कॉलेजियम सिस्टम लागू है, उसकी बात नहीं करते हैं। हम ये आज भी देश का अनुसूचित जाति जनजाति अपने हक अधिकार से वंचित है। हर एक सरकारी महकमे में भागीदारी नहीं मिला है, समझे? रोस्टर सिस्टम, रोस्टर पे देखें तो बहुत, अगर रोस्टर अभी तक रोस्टर को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया गया है देश में। साहब, हमारी जो जाति है पासवान, 28 राज्यों में से ही महज 6 राज्य में आरक्षण मिलता है, तो कौन सा रोस्टर, कौन सा रिजर्वेशन, कौन सी? आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंवैधानिक है,
संवैधानिक तौर तरीके से नहीं है, ये अपनी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, जिसका जिस तरह से एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की साजिश थी और 2 अप्रैल 2018 को हम लोग सड़कों पे आए थे, उसी तरह से 21 अगस्त को हम लोग पटना की सड़कों पे आएंगे और इनके खिलाफ भारत बंद का आह्वान करता हूं, और जो भारत बंद कर रहे हैं उनके साथ हूं मैं। अब आप लोग के नेता चिराग पासवान भी अपने समाज के साथ आ गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब हम भी इस फैसले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। सुनिए, लग्घी से घास खिलाइए मत। लग्घी से घास खिलाना समझते हैं ना, गांव देहात के लोग जानते हैं। दुल्हाबों का भाई और दुल्हनियों का भाई। तो आपको बता दूं कि दूल्हा दुल्हनियों का भाई बनने से नहीं काम चलेगा। आप लोकसभा सदन में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, क्या इस शेर में है हिम्मत कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ, संघ भाजपा के खिलाफ सदन में कहे, सवाल पूछे, कहे कि ये फैसला सही नहीं है, इसको सदन में ला करके खत्म किया जाना चाहिए। जो कृपा वाले मंत्री होते हैं ना, यही लग्घी से घास खिलाने वाली बात और ये और दोहरी नीति चाल चलते हैं। ये देश के दलितों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान। ये झूठी दलित भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये नेता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है कि लोकसभा सदन में इस बात को रखे चिराग पासवान। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे। इन्होंने आरक्षण पे बेबाकी से अपना बात को रखा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाने के बाद बिहार में जितने भी दल हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आते दिख रहे हैं। हर लोग जो है कि आरक्षण के खिलाफ। आखिरकार देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदलती है या क्या करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।